जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग का 15वां दिन है चैलेंज का और आज हम लोग देखने वाले हैं जितना भी बहुभुज होता है ना, सम बहुभुज, मतलब जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जितना भी प्रकार का 8 प्रकार का लगभग, तो सभी का हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्येक का कोण कितना डिग्री का होता है, पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का पूरा कोण बनता है, वो सभी आज देखेंगे। आज सभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। देखिए पहले ये क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये सब देखिए बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है क्योंकि यार जानते हैं बराबर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उतना बराबर नहीं हुआ है क्योंकि स्केल तो है नहीं और नाप तो है नहीं कि नाप कर बनाए, तो ऐसे ही लेकिन कोशिश किया हूँ कि पूरा बराबर करूँ। ठीक है, तो ये है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, मतलब इसमें 8 भुजा, 7 भुजा, 6 भुजा, 5 भुजा, 4 भुजा, 3 भुजा। ठीक है, तो अगर अंतः कोणों का योग पूछे, यानी कि यहाँ पे इसका तो जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज का 180 डिग्री, तो ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन इसका सूत्र भी होता है, हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, लेकिन इसका सूत्र भी होता है। क्या करिएगा, एन ये है ना भुजा की संख्या, एन क्या है याद रखिएगा हमेशा, भुजा की संख्या। तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है, 3 है ना, तो 3 करिए, 3 माइनस 2 और गुना में 180, तो करेंगे तो एक आएगा, एक से फिर 180 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज का अगर निकाले तो 4 भुजा है ना, तो n माइनस यानी n के जगह पे क्या 4 माइनस 2 और गुना में कितना 180 का कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 180 2 गुना 180, 18 दूना 36, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर पंचभुज का निकालना है तो 5 माइनस 2 गुना में 180, ठीक है, कितना आएगा 3 गुना में 180, तो 18 3 54, 540 डिग्री हो गया। देखिए अब इसी प्रकार षष्ठभुज का 6 माइनस 2 गुना में 180, कितना आ गया 4 गुना में 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री। अगर सप्तभुज का निकालना है तो 7 माइनस में 2 गुना में कितना 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5, 18 पचे 90, 900 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर निकालना हो अष्टभुज का, तो अष्टभुज का क्या होगा 8 माइनस 2 गुना में 180, क्या होगा घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, 6 18 छके 108, 1080 हो जाएगा इतना डिग्री। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अंतः कोणों का योग, सभी कोणों का योग। अगर मान लीजिए प्रत्येक कोण निकालना है कि एक कोण क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 में से 180 है ना, यहाँ पे त्रिभुज का कितना है 180, तो डायरेक्ट जितना भुजा है उससे भाग दे दीजिए। 180 में से त्रिभुज का निकालना है तो कितना हो जाएगा 180 बट्टा में 3। अगर मान लीजिए चतुर्भुज का निकालना है, चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो 360 बट्टा में 4 कर दीजिए, या इसका 540 बट्टा में 5 कर दीजिए। इसी प्रकार इसका 720 बट्टा में क्या 6 कर दीजिए। यहाँ पे 900 बट्टा में, और प्रत्येक का निकालना है तो 900 बट्टा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1080 बट्टा में 8 हो जाएगा। या अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है और डायरेक्ट ये पूछे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा, देखिए इसको मिटाकर, देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा n इंटू एन माइनस 1, वही चीज है, अब बट्टा में क्या कर दिया है n, वही चीज तो है। देखिए इसका मान कितना है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा n का मान 3 त्रिभुज के लिए, और ऊपर देखें 3 माइनस में 2 गुना में 180 डिग्री, अब बट्टा में n। अब देखिए n का मान क्या है 3 ही है ना, 3 बतवा वही हुआ, यहाँ पे आएगा गुना करेंगे भाग करेंगे 180 आएगा 3, ऐसे ही यहाँ पे भी गुना करेंगे भाग करेंगे ऊपर आएगा 360, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 4 है, n का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 540, अब बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ पे भाग देकर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 180 में से 3 से भाग दीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अठे 40, 180 डिग्री आ जाएगा। अब इसका देखिए कितना है 720 डिग्री है ना, 720 बट्टा में 5 होगा कितना, सॉरी 6 होगा ना, 6 होगा, षष्ठभुज है, तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, फिर 12 6 दूना 12, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, 5 एकम 5, फिर 5 अठे 40,
यहाँ पे 108 डिग्री ना होगा, 108 डिग्री हो गया। ठीक है, गड़बड़ हुआ था। देखिए यहाँ पे भाग देने में कुछ लोग गड़बड़ आते हैं, हम भी हो गया ना। यहाँ पे क्या है 540 है। देखिए भाग देंगे अगर 5 से तो 5 कम 5, ये हो गया। ये ज़्यादा चीज़ नहीं है लेकिन हो जाता है कभी कभी। देखिए 4 है, अब 4 तो कटेगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं डायरेक्ट 0 उतार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, उसके बाद एक 0 उठाएंगे, 5 8 40, 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, होता नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए तो कितना आ गया 108 डिग्री। यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे क्या करिएगा 900 बट्टा में क्या करिएगा इस 7, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 128 के समथिंग आएगा कुछ पॉइंट, तो ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, अब इसका अगर निकालना होगा अष्टभुज का, तो अष्टभुज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1080 बट्टा में 8 भाग दीजिएगा, 8 एकम 8 2 और फिर 8 का 24 4 40 8 25 40, 135 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण मतलब कौन, जैसे ये है ना, ये त्रिभुज होता है, जैसे त्रिभुज का पहले ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज में ये और अगर बढ़ाए आगे तो इधर कोण तो हम जानते हैं, ये तो अंतः कोण, ये होता है बाह्य कोण। तो ये कोण, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे ये कोण, देखिए इन सभी कोणों का भी योग होता है। तो इन सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, याद रखिएगा कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए 360 डिग्री होता है। तो अब मान लीजिए, याद रखिएगा किसी भी बहुभुज का, ये बहुभुज हो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक जितना भी है, मतलब कि जितना ऑल सभी क्या कह सकते हैं बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, याद रखिएगा। इसका भी 360, इसका भी 360 और इसका भी 360, इसका क्या होगा बाह्य कोण, ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, ऐसे होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, ऐसे होगा ना बाह्य कोण। तो सभी का योग कितना होता है, याद रखिएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे जैसे हम भाग देते थे कुल कोणों का योग, अब बट्टा में जितना भुजा है उतना से भाग देते थे तो एक का निकल जाता था। उसी प्रकार अगर बाह्य कोण का प्रत्येक अगर कोण निकालना है, बाह्य कोण प्रत्येक मतलब प्रत्येक बाह्य कोण अगर निकालना है तो कितना कैसे करेंगे, यहाँ पे जितना होगा तो 360 डिग्री तो हम जानते ही हैं कि सभी का योग होता है। तो 360 अब बट्टा में n का मान क्या है, यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे कितना होगा 3, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 बट्टा में 4, ये तो और सोचना ही नहीं है 4, यहाँ पे 90 9 चौका 36, यहाँ पे 360 बट्टा में कितना 5 घटाइएगा तो 5 7 35, 1 5 दूना 10 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है ना, तो 360 बट्टा में 6 4 36 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 360 बट्टा में क्या 7, तो ये तो कटेगा ही नहीं, 7 7 5 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पॉइंट में आएगा, यहाँ पे 360 बट्टा में कितना 8 8 चौका 32 8 5 40 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये सब 45 डिग्री होगा, ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा 45 डिग्री। अब देखिए रचना करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब। अगर बनाना है एकदम सीधा सीधा बनाना है तो आप 45 डिग्री का एंगल मापते जा सकते हैं, या आप कितना 135 डिग्री का एंगल मापते अगर जाएंगे तो भी बन जाएगा, या 45 डिग्री का कोई सा है। अगर 45 डिग्री का आपके पास माप है तब भी आप बना सकते हैं अष्टभुज, या आपके पास 135 डिग्री का है तब भी आप अष्टभुज बना सकते हैं। ठीक है, बिना किसी दिक्कत या परेशानी के, थोड़ा सा आराम से बन जाएगा। अब देखिए विकर्ण देखते हैं। विकर्ण क्या होता है, जैसे त्रिभुज है, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में विकर्ण 0 होता है। देखिए विकर्ण क्या होता है, कभी भी दो शीर्ष जहाँ पे मिलते हैं ना, ये विकर्ण जाता है वहीं पे जहाँ पे फिर 2 शीर्ष मिल रहा है। तो त्रिभुज में ऐसा होगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये तो लंब में गिर जाएगा, ये क्या होगा विकर्ण नहीं होगा। यहाँ से इस में आना चाहिए तो ये तो भुजा हो जाएगा भाई, ये विकर्ण नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज में विकर्ण क्या होता है 0 होता है। अगर आयत में देखें, फिर निकालेंगे सूत्र की सहायता से, आयत में देखें तो कितना होता है 2 ही होता है। इसके बाद होगा क्या, देखिए तो यहाँ पे भी शीर्ष से जा रहा है, यहाँ पे भी शीर्ष से ही मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर देखिए पंचभुज है तो पंचभुज में यहाँ पे देखेंगे अगर तो कितना होगा, ये एक विकर्ण होगा,
ये एक विकर्ण होगा, ये एक विकर्ण होगा। देखिए देख ही लेते हैं कि कितना विकर्ण आ रहा है यहाँ पे सूत्र की सहायता से। चलिए देखिए अगर यहाँ पे क्या होगा n इंटू, अगर सूत्र की सहायता से भी निकालिएगा तो n का मान क्या है 3 इंटू 3 माइनस 3 बट्टा में क्या 0, घटाइएगा तो 3 में से 3 गया 0, 0 में 0 से गुना, बट्टा में ये 2 ना होगा यार, ये बट्टा में 2। अब देखिए 3 में से 3 घटाइएगा 0, 0 में 3 से गुना करिएगा 0, 0 बट्टा 2 0, यानी कि क्या आ गया त्रिभुज का 0 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे चतुर्भुज का निकालना है तो चतुर्भुज में 4 भुजा, यहाँ पे भी 4 माइनस 3 बट्टा में 2, 2 दूना 4 काट दीजिए, 4 में से 3 गया 1 यानी कि 2 आ गया। चतुर्भुज में कितना 2 ही होगा। अब पंचभुज में, तो पंचभुज में 5 इंटू 5 माइनस 3, अब बट्टा में क्या 2। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, और 2 में 5 से गुना करिएगा तो 10 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 5, तो डायरेक्ट हम 5 लिख दे यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या षष्ठभुज में, तो 6 इंटू 6, षष्ठभुज कहाँ है यार, यहाँ पे 6 इंटू 6 माइनस 3 बट्टा में 2, 2 तिया 6, 3 आ गया ना, 6 में से 3 गया 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 में से 3 गया 3, सॉरी 3 3 का 9 ना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सप्तभुज में क्या होगा 7 इंटू 7 माइनस 3 बट्टा में 2, 7 में से 3 गया 4, 4 2 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए अगर अष्टभुज में देखें तो क्या हो जाएगा, अष्टभुज में 8 इंटू 8 माइनस 3 बट्टा में 2, 2 चौका 8, 8 में से 3 गया 5, 5 चौका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ये सब क्या विकर्णों की संख्या। और मान लीजिए त्रिभुज की संख्या निकालना है, त्रिभुज की संख्या मतलब क्या, आप देखिए जितना भुजा है ना, भुजा मतलब कि जितना है किसी भी बहुभुज में उसका मान रखिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, त्रिभुज की संख्या आ गया। अब देखिए त्रिभुज में एगो त्रिभुज में त्रिभुज एक ना बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर त्रिभुज की संख्या निकालना है तो इसमें कौन हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 में से 2 घटाइएगा, 4 माइनस 2, यहाँ पे इधर लिख देगा 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इसमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर में 3 आ जाएगा त्रिभुज की संख्या। अगर इसमें निकालना है तो 6 माइनस में 2 बराबर में 4 आ जाएगा। इसमें निकालना है तो 7 माइनस में 2 बराबर 5 आ जाएगा। इसमें निकालना है तो 8 माइनस में 2 बराबर में 6 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। ऐसे क्या करना है, जितना भुजा की संख्या है उसमें से 2 घटा दीजिए, आ जाएगा त्रिभुज की संख्या। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।